सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस और जानते हैं कि बाजार में कैसे डेटा निकल के आए हैं, क्या प्लानिंग होनी चाहिए और कैसा मार्केट का बिहेवियर हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग बात करेंगे क्लाइंट का देखिए फ्यूचर पे लॉन्ग है, कॉले लॉन्ग है, पुटे लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। एफआई की बात करेंगे, फ्यूचर सेल है, कॉले सेल है, पुटे सेल है, स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग है लेकिन कम क्वांटिटी है। तो ये M2M बेसिस पे अभी भी सेल में है। और प्रो के पास देखेंगे तो कॉले और पुटे दोनों सेल हुई हैं, साथ में स्टॉक फ्यूचर भी सेल किया, इंडेक्स फ्यूचर भी सेल किया, लेकिन ये M2M बेसिस पे लॉन्ग है बट इनकी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। बाकी DI के पास कुछ नहीं है और क्लाइंट भी M2M बेसिस पे मोस्ट प्रॉब्ली सेल से जाता हुआ दिख रहा है। अब हम लोग मेन डेटा पे आते हैं और यहाँ पे हम नज़र डालते हैं तो देखिए फ्यूचर पे क्लाइंट 66 के लॉन्ग है, 230 जो है कॉलेज सेल है और इसके बाद इनके पास पुटे जो है सेल है 102 के करीब में। अगर एफए की बात करें तो फ्यूचर इनके पास 95 के सेल है, साथ में कॉल 121 के सेल है और पुटे जो है 128 लॉन्ग है। प्रो की बात करेंगे तो 13 के फ्यूचर सेल है, बाकी दोनों पोजीशन लॉन्ग के साइड है। स्टॉक वाइज स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखेंगे तो देयर इज नो एनी चेंज, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस डेटा को डिकोड कर लेते हैं कंप्लीट तरीके से, किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है, देन आफ्टर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग मूव करते हैं पीपीटी पे। तो दोस्तों पीपीटी पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर उसको ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइव अपडेट मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो क्लाइंट के पास तो अभी भी सेल है, हालांकि सेल की क्वांटिटी थोड़ी कम हुई है। और वहीं अगर एफआई की बात करेंगे तो इनके भी पोजीशन M2M बेसिस पे सेल साइड है। अब पुटे लॉन्ग है, साथ में कॉले लॉन्ग है और फ्यूचर सेल है, तो ये थोड़ा सा मैनिपुलेटेड रहते ही हैं। आपको पता ही M2M बेसिस पे अक्सर सेल में ही हैं और बाजार ऊपर जाता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आज कैश में इन्होंने खरीदारी की है, थोड़ी क्वांटिटी अच्छी आई है। तो अगर बैक टू बैक कल खरीदारी करेंगे तो मार्केट चलेगा, अदरवाइज कल कहीं धोखा हुआ तो मार्केट ड्रैग कर सकता है। अब हम बात करेंगे प्रो के डेटा की, तो प्रो के पास देखिए 132 के लॉन्ग है, तो इनके पास M2M बेसिस पे लॉन्ग है। वैसे हमारा फॉलोअप जो इन्हीं को होता है कि प्रो यहाँ पे लॉन्ग है तो हम इन्हीं को जो है लॉन्ग के साइड देखेंगे, और अगर इनको हम लॉन्ग के साइड देख रहे हैं तो हम भी उसी हिसाब से प्लानिंग करते हैं। बट उसके लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट लेवल की ज़रूरत पड़ेगी। भाई हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ हुई है। तो देखिए बाजार में जब भी गैप अप आता है ना तो थोड़ी सिचुएशन ख़राब हो जाती है। गैप अप के बाद अगर वो हाई नहीं होल्ड होता है ना तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, जिसकी वजह से बाजार में प्रेशर देखने को मिलता है, जो कि आज हमें दिखाई दिया। तो अब ये जो गैप है वो कल फिल होगा या ये यहाँ से कंटिन्यू करेगा, ये तो कल का मॉर्निंग 9:15 बताएगा। फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस 25,230 पे नज़र आ रहा है, सपोर्ट 24,800 पे। अब हम इसको करते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट और यहाँ पे देखते हैं कि क्या चीज़ आज हुई है। तो आज बाजार ने गैप अप लिया और काफ़ी शालीनता के साथ काम किया, मतलब न कॉलर को लेने दिया कुछ और न पुट को कुछ लेने दिया। पुट का तो हालांकि प्रीमियम देखेंगे पुट साइड से तो वो पूरा डाउन ही हुआ है कंपेयर टू कॉल। थोड़े कॉल पे तो है भी, क्योंकि गैप अप करके जो पोजीशन है उसका प्रीमियम थोड़ा बहुत ऐड होके एनी हाउ पॉजिटिव क्लोज हुआ। अब आज शायद तो कुछ यूएस की तरफ से कुछ न्यूज़ वगैरह है चाइना को लेके, तो मे भी हो सकता है कि वो अपना रोल प्ले करे। लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से स्ट्रक्चर सेट हुआ है, ये देखिए ये एक 25 के का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, यानी कि यहाँ से 100 पॉइंट नीचे अगर निफ्टी जाती है तो वहाँ से आपको जो है एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है और हम वहाँ पे बाय एंड डिप कर सकते हैं कंफर्मेशन के साथ, ठीक है। और अगर यही मार्केट यहाँ पे जिस हिसाब से फॉर्मेशन किया है 25,150 पे सस्टेन करना शुरू करेगा तो एक लॉन्ग की कंफर्मेशन देता है। हालांकि जो असली तेज़ी है वो 25,200 होल्ड होने के बाद ही आएगी। जब यहाँ से 5 से 10 मिनट बाजार ओपन करके निकलेगा के ऊपर लेवल को, तब जाके वहाँ पे लॉन्ग नज़र आएगी स्ट्रेंथ वाली। अदरवाइज मे भी हो सकता है कि ऐसे ही प्रीमियम को कील किया जाए। बाकी आप लोगों के क्या व्यू है, आप भी अपने कमेंट में व्यू डालिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी की बात करें दोस्तों, यहाँ पे रेजिस्टेंस 57,800 का है, सपोर्ट 55,500 का है। तो अब देखिए अगर आप देखोगे यहाँ पे बैंक निफ्टी में आपको एक चीज़ दिखाई देगा कि कंपेयर टू निफ्टी कोई खास दिक्कत भी नहीं थी और कोई खास जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हो कि अट्रैक्शन भी नहीं था। लेकिन हालांकि है स्ट्रॉन्ग, और मैंने बोला भी था कि 57,400 के पहले आपको सेल नहीं सोचना है। लेकिन अब ये ऐसा लग रहा है कि 57,800 के
के पहले हमें सेल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि गिरावट में आज इसने थोड़ा सा एक डिप ले लिया और कई लोग इस डिप हो सकता है यूज कर लें बाई के लिए। और बाकी कल 57K के ऊपर जब होल्ड करना शुरू करेगा तब जाके आपको जो शॉर्ट कवरिंग वाली मूव होगी ना, यही बाजार में स्ट्रेंथ लाएगी और यही जाके इसको अपर मूव देगी। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जैसे बाजार में अभी कोई रिवर्सल नहीं होना है और सेलर यहाँ पे अगर आके एंट्री कर गए तो बाजार फिर ऊपर ही चलेगा। तो जब ऊपर चलेगा ना तो इनको काटना पड़ेगा, और जब वो काटेंगे सेल तो ये फिर ऊपर पहुंच जाएगा, और यही सेलर ही बाजार को लेके ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, सेम सिचुएशन फाइनेंस निफ्टी में भी है, जिसका रेजिस्टेंस 27,400, सपोर्ट 26,500 है। अब देखिए फाइनेंस निफ्टी में कैसी सिचुएशन है। फाइनेंस निफ्टी में देखोगे तो सेम सिमिलर है, बैंक निफ्टी के ही अकॉर्डिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें इस लेवल को फोकस कर, सिंपली 2750। अगर 2750 बाजार निकालता है, इसके ऊपर होल्ड होता है तो हम इसको बाई के लिए देखेंगे। अगर गैप अप हो गया तो कंफर्मेशन आनी चाहिए होल्ड की, नहीं तो इस तरीके से सेलिंग आ जाएगी। ठीक है, और अगर ये लेवल कहीं ब्रेक करने लगा तो आपको होशियार रहना है, वेट करना है कि कहाँ पे बेस बनता है। अगर थोड़ा कैंडल शार्प है तो आप उसको सेलिंग के साइड भी देख सकते हो। अब हम बात करेंगे दोस्तों सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स पे देखिए ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ये अपना मूव तो ले रहा है। अगर इसी के ऊपर सस्टेन रहा और एक स्ट्रेंथ वाली कैंडल बन गई तो ये फिर फ्लाइंग करने के लिए तैयार है, क्योंकि जितने भी शॉर्टर हैं वो अभी थोड़ा रिस्क लेके होल्ड कर रहे होंगे जो लोग, वो फिर शॉर्ट कवरिंग करना शुरू कर देंगे तो ये फिर उड़ जाएगा। और अगर गलती से भी 82 के नीचे आ गया तो फिर इसमें सेलर जो है अपनी जगह बना लेंगे और वो फिर थोड़ा और कंट्रोल लेने की कोशिश करेंगे और उसको नीचे लेके आ जाएंगे। तो ये लेवल इतना ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी लेवल क्लोज होने के बाद ही एक्टिवेट होगा, ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। स्टॉक वाइज बात करें तो कोटक बैंक ने आज नीचे से जो है ब्रेकआउट किया और बैंक निफ्टी में यही जान देता हुआ नजर आएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि देखिए ब्रेकडाउन फेक किया, टेस्ट के बाद रिवर्स हो गया और मारा है ऊपर से फिर से ब्रेकआउट। ठीक है, सेम अगर बात करें हीरो मोटर कॉप की तो हीरो मोटर कॉप पे नज़र रखिए। वैसे तो ये कैश में हम लोगों ने कवर किया ही है कि हम लोग इसको डबल देख सकते हैं दिवाली तक, लेकिन फिलहाल के लिए जिस लेवल से रिजेक्ट हुआ था इस लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन करने लगे तो एक हमें अच्छी चाल दे सकता है जून के एक्सपायरी में। तो इसलिए इसको नज़र रख के चलिएगा। जैसे आपने डीएलएफ में देखा मूव, जैसे आपने सेल में देखा, जैसे आपने पीएसयू बैंक में देखा, उसी तरीके से काइंड ऑफ मूव देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं निफ्टी का ऑप्शन चैन की। तो 12 जून की जो एक्सपायरी है उसमें थोड़ा सा कातिलाना मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े कॉल सेलर एक्टिव हो रहे हैं। टोटल 20 लाख के कॉल सेलर हैं और 18,50,000 के करीब पुट सेलर हैं। तो थोड़े कॉल सेलर यहाँ पे आज ज़्यादा आए हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि कौन सा स्ट्राइक 25,100 वाली, इस पे तो बायर हैं लेकिन इमीडिएटली 25,200 पे सेलर हैं, और जितने यहाँ पे बायर है ना उतने ही यहाँ पे सेलर है। इसीलिए अगर निफ्टी को उड़ाना है तो यहाँ पे 25,200 को क्रॉस कराना जरूरी है, क्योंकि ये सेलर ही लेके जाएंगे मार्केट के ऊपर। बाकी कहीं से कोई ऐसा स्ट्रेंथ वाला या कोई न्यूज़ वाला चीज़ अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि कहीं से कोई थर्स्ट नहीं मिल रहा है। तो ये सेलर ही थर्स्ट देंगे, इसीलिए 25,200 के ऊपर ही मूव दिखाई देगी। बाकी 25,100 एंड फॉलोड बाय 25,000 पे सपोर्ट अवेलेबल है। पुट के साइड से अभी रिलैक्स है, राइटिंग है, बाइंग कुछ नहीं है, सिर्फ कॉल के सेलर ही एक्टिवेट हो रहे हैं। तो बस इनको भगाना है तो 25,200 को निकालना पड़ेगा, अदरवाइज ये कंट्रोल लेने की पूरी कोशिश। अब अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की तो यहाँ पे 629 के कॉल सेलर, 634 के पुट सेलर। तो क्लोजिंग पे तो डेटा फ्लैट है। बाकी अगर हम इनसाइड देखें तो 57,000 पे यहाँ पे 40,000 का वाई है, और ऐसा वाई हमें देखने को मिल रहा है 56,500 पे, जो कि सीधे इसके 50% रिड्यूस हो गया, लेकिन अच्छा वाला 56,000 पे है। तो 56,000 तो यहाँ पे सपोर्ट बनाने की बाजार पूरी कोशिश कर रहा है, साथ में 57,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस के तौर पे है। तो कल अगर 57,000 के ऊपर होल्ड करने लगा तो फिर बैंक निफ्टी थोड़ी पागलों वाली मूव भी दे सकती है, 400-500 पॉइंट वाली। बाकी हम लोग स्पेशल डेटा पे आते हैं, मतलब बिल्कुल एक सेगमेंट वाइज। वैसे हम लोगों ने कवर तो किया ही है, लेकिन थोड़ा दूसरे एंगल से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी पे देखेंगे तो एमटीएम बेसिस पे सेलिंग हुई है 163 CR की। निफ्टी बैंक पे भी सेलिंग है 223 CR की। फाइनेंस निफ्टी पे बाइंग है। ठीक है, ये फ्यूचर का डेटा है। वहीं अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में देखिए निफ्टी 50 पे जो है काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे पोजीशन दिखाई दे रहा है 5,756 CR का। तो ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है काइंड ऑफ, क्योंकि क्या है कि बाजार बहुत चला हुआ था तो प्रॉफिट यहाँ से बुक हो रहा है। और बैंक निफ्टी में भी सिमिलर है,
लेकिन मेजर जो पोजीशन दिख रही है सेलिंग वाली वो हमें दिख रही है निफ्टी पे। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। बाकी कैश मार्केट की तरफ से अच्छी खबर है कि एफआईआई ने भी बाई किया और डीआई ने भी बाई किया, और अगर एफआईआई थोड़ा और बल लगा दें तो थोड़े निफ्टी में जो है जान देखने को मिल सकती है। अदरवाइज फिर निफ्टी को थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, और मे भी पॉसिबल है कि थोड़ा सा ऐसे ही साइड में मोमेंट लेना पड़ेगा जहाँ पे प्रीमियम मेल्ट होते हुए नजर आएंगे। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो सेशन कल के लिए हमने दिया है आपको हेल्प करता हुआ नजर आएगा। पहली बार आए थे तो टेलीग्राम के साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए ताकि आपको ये डेली एनालिसिस टाइम पे मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।